हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। आज करेंगे 5वां, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोहा। आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? तो आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। पंडित सल संत बखाड़े, जेहि बुद्ध बसंत न जाने। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? सरहपा का। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपा। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्मा प्रकाश किसका है? जो इंद्र या योगिंद्र। ठीक, योगिंद्र या योगिंद्र का है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोरखबानी, गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त, पीताम्बर दत्त बड़त्वार हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? तो आल्हा खंड किसे कहा जाता है? परमाल रासों को। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परमाल रासों का दूसरा नाम आल्हा खंड है। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर, भोर कबहू न होए। तो ये पंक्ति किसकी है? सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, तो अमीर खुसरो की है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की कथन है ये। अष्टछाप के कवि हैं, तो कौन है? कुंभन दास। ए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हेरी म्यारा तो दर्द दिवाड़ी, मारा दर्द न जाने कोय। उक्ति है, किसकी है ये? हेरी मातो दर्द दिवाड़ी में म्हारा दर्द न जाने कोय, ये किसकी है? मीराबाई की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पंक्ति मीराबाई की है। माग के खैबो मसीद के सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। पंक्ति के संबंध में तुलसीदास की किस रचना से है? तो किस रचना से है? कवितावली से है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कवितावली से है। मुल्ला वजही की रचना है, कौन सी है मुल्ला वजही की? कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी किसकी रचना है? मुल्ला वजही की। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रताप शाह की रचना नहीं है। प्रताप शाह की रचना कौन सी नहीं है? नवरस तरंग। नवरस तरंग प्रताप शाह की नहीं है। बाकी काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, ये तीनों प्रताप शाह की रचनाएं हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाल कवि की रचना है। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो गिरधर दास। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गिरधर दास नीतिकार कवियों में से नहीं आते हैं। बाकी रहीम दास, गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी, ये तीनों
नीतिकार कवियों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? किसका संबंध है? ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लूलाल, सदल मिश्र, ये क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो किस भाषा में लिखा है? फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में या फ्रेंच भाषा में। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकाला? तो ये सन 1836 में निकाला। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1836 में हुआ। लोगन कबित कीबो खेल कर जानो है। लोगन कबित कीबो खेल कर जानो है किसकी युक्ति है? तो ये किसकी युक्ति है? ठाकुर की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, ये ठाकुर ने कहा है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना है? कृष्ण गीतावली। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण गीतावली। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाख्यों। यह काव्य पंक्ति किसकी है? किसकी है ये? नूर मोहम्मद की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम घट दर्शानी। किसने कहा है? कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम घट दर्शानी। तो किसने कहा है ये? नाभादास ने। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाभादास की पंक्ति है ये। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो सबसे पहले समय किसका है? रैदास का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रैदास। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो सबसे बाद में किसका है ये? पद्माकर का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारतेंदु का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह भारतेंदु का नाटक नहीं है। बाकी भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। भारत सौभाग्य नहीं है। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? ठीक, मासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? तो नागरिक प्रचारणी मासिक पत्रिका नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो इसमें से कौन सा है? रेहन पर रघु। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेहन पर रघु किसका है? काशीनाथ सिंह का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी सन 2011 था? किसका था 2011 जन्म शताब्दी? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? असंगति अलंकार। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, असंगति।
निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। 10 द्वारे का पिंजरा विधा क्या है? उपन्यास। और इसके उपन्यासकार कौन है? अनामिका। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अनामिका का उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा। कथा सतीसर। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? चंद्रकांता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रकांता। रस सूत्र के व्याख्याता हैं। तो रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब क्या है? रस सूत्र के व्याख्याता हैं। हिंदी दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण का संपादक है कौन है? हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण का संपादक किसने किया है? तो ये हो जाएंगे हमारा श्याम सुंदर सेन। ठीक, श्याम सुंदर सेन। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन क्रो रैसम। जॉन क्रो रैसम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राइटिंग एंड डिफरेंस है। राइटिंग एंड डिफरेंस है पुस्तक किस आलोचक की है? तो ये है जाक डेरिडा। जाक डेरिडा का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है कथन किसका है? साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सुअरदान के लेखक हैं। सुअरदान किसकी रचना है? रूपनारायण सोनकर का। रूपनारायण सोनकर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अन्न है मेरे शब्द। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो ये किसका है? एकांत श्रीवास्तव। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो की विधा क्या है? उपन्यास है। और किसका उपन्यास है ये? मंजुल भगत का। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंजुल भगत। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो व्योमकेश दरवेश जीवनी है। जीवनी परक रचना है ये। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो सुचरिता का संबंध किससे है? बाणभट्ट की आत्मकथा से। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा का संबंध सुचरिता का संबंध किससे है? बाणभट्ट की आत्मकथा से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा हमारा? कीर्ति पताका पहले है, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले आ गया हमारा कृष्ण पताका, फिर रामचरितमानस, रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से सही क्रम बताना है हमें। पहले कौन सी रचना है? साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, फिर अंधायु।
यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले साकेत, फिर कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। ए ऑप्शन इज राइट। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो कौन सी है? मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग पाशुरी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले कौन सी रचना है? मृगावती आएगी, फिर ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। सी इज राइट हो जाएगा। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें निबंधकारों का बताना है हमारा। सही क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। बीज राइट हो जाएगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। डी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और आत्मनेपद। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी यही हमारा रचना काल की दृष्टि से रचना काल की दृष्टि से रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। उपन्यासों का बताना इसमें कि कौन सा उपन्यास सही होगा इसमें। तो देखिए, पहले परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। ए इज राइट हो जाएगा। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में से कौन सा सही है रचना काल की दृष्टि से। पढ़े हो बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो सी इज राइट हो जाएगा हमारा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो सी आंसर सही हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो कहानियों हमें बताना है कि सही कौन सी कहानी हो जाएगी हमारी पहले। तो देखते हैं पहले कौन सा सही हो रहा है। देखिए, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। तो ए हमारा राइट हो जाएगा। पहले क्या आएगा? 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। तो ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक मिनट। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो रचना काल के आधार पर नाटकों का देखते हैं सही क्रम कौन सा होगा सही। इसमें देखते हैं चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले आ जाएगी चंद्रावली, फिर स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। डी इज राइट। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का बताना है हमें।
कि सही क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं पूरा क्या है। तो इसमें देखिए राजश्री पहले आ जाएगा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। पहले राजश्री आएगी, फिर अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, फिर ध्रुवस्वामी। तो सी राइट हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल हो रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।